रामलला के घर में चोरी की जांच में हर बीतते दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी जांच में किन और बातों का पर्दाफाश हुआ है, चलिए आपको उसकी भी डिटेल्स हम दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए क्या क्या खुलासे हुए हैं। बैंक के साथ तय एमओयू सही तरीके से लागू ही नहीं किया गया यहाँ पर। एसआईटी जांच में ये जानकारी सामने आई। इसके अलावा निगरानी के नियमों के पालन में भी बड़ी गड़बड़ी की गई है, बड़ी गलतियां पाई गई हैं। कर्मचारियों की तैनाती में भी नियमों का पालन नहीं किया गया, उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। कुछ कर्मचारियों की लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनाती रही। खास तौर पर सोचिए, उनकी तैनाती बदली ही नहीं गई, उनका ट्रांसफर ही नहीं हुआ। नोट गिनने वाले कर्मचारियों की तलाशी भी नहीं होती थी, उनकी चेकिंग नहीं की जाती थी। ऐसे में अगर वो नोट लेकर जा भी रहे थे तो किसी को पता नहीं चल रहा था। गिनती कक्ष में जाने वालों की नियमित तलाशी नहीं होती थी, वो मनमर्जी से जाते थे, मनमर्जी से आते थे। नोट गिनने वाले कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन नहीं करते थे जो तय किया गया था, जिससे चोरी की या इस तरह की घटनाओं से बचा जाए। दान पात्र की राशि का सही से रिकॉर्ड भी तैयार नहीं होता था। तो ये बड़ी जानकारियां सामने आई है जब एसआईटी जांच में कई खुलासे हुए हैं। देखिए, अयोध्या में रामलला के दरबार में हर दिन लाखों भक्त अपनी श्रद्धा का चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हो जब भगवान के इसी खजाने पर अपनों की ही नीयत खराब हो जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, लेकिन इन गिरफ्तारियों से जो पारिवारिक और रसूखदार कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं, उसने हर राम भक्त को सन्न कर दिया है। जीजा, साला, ससुर, दामाद और ट्रस्ट के सदस्यों का एंगल क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। भूल भुलैया को समझिए। अनुकल्प मिश्रा लवकुश मिश्रा का जीजा है, वहीं रमाशंकर मिश्रा लवकुश के पिता हैं, यानी अनुकल्प के ससुर। सीधे शब्दों में कहें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में जीजा, साला और ससुर, दामाद का एक पूरा पारिवारिक सिंडिकेट काम कर रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीजा, साले और ससुर, दामाद तक सीमित नहीं है। इस मामले का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट अब सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इस पारिवारिक सिंडिकेट के तार सीधे अनिल मिश्रा से जुड़े हैं। अनुकल्प मिश्रा अनिल मिश्रा का करीबी रिश्तेदार है। अनिल मिश्रा के रिश्तेदारों ने चढ़ावा गिनने की ड्यूटी संभाली। जीजा, साला और ससुर, दामाद दोनों ट्रस्ट में सक्रिय रहे। सूत्रों के अनुसार पूरा परिवार एक साथ चढ़ावा चोरी में शामिल था। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इसी रिश्तेदारी और रसूख की आड़ में रामलला के खजाने पर बेखौफ होकर डाका डाला जा रहा था। अनिल मिश्रा के करीबियों का नाम इस चोरी में उछलने के बाद अब उनके परिवार की संपत्ति भी सवालों के घेरे में आ गई है। चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं कि अनिल मिश्रा के बेटों ने हाल ही में अकूत संपत्ति बनाई है। एक तरफ राम भक्तों की पाई पाई का दान चोरी होना और दूसरी तरफ ट्रस्ट के सदस्य के रिश्तेदारों का आरोपी होना और बेटों की बढ़ती संपत्ति। क्या ये महज इत्तेफाक है? 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब यूपी पुलिस की तफ्तीश हर उस कड़ी को जोड़ने में लगी है जो रामलला के दान से जुड़ी है। क्या वाकई अनिल मिश्रा के रसूख का इस्तेमाल किया गया? रिश्तेदारों की ड्यूटी दान गिनने वाली जगहों पर लगाई गई ताकि सब मिलकर मंदिर के खजाने में सेंध लगा सकें? क्या बढ़ती संपत्ति और चोरी के बीच कोई सीधा कनेक्शन है? भगवान के घर में हुई इस चोरी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में और कितने रसूखदार बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं सबके बीच एसआईटी की टीम ने 3 घंटे चंपत राय से पूछताछ की। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन और कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे हैं। उनके बयान का मिलान अन्य गवाहों और उपलब्ध दस्तावेजों से भी किया जाएगा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। एसआईटी की पूछताछ में चंपत राय ने क्या कहा है, चलिए आपको उसकी पूरी डिटेल्स दे देते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही गई हैं अपनी तरफ से सफाई में। पुलिस को क्या बताया चंपत राय ने, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है, चंपत राय अपनी किसी भूमिका से इनकार कर रहे हैं। चोरी की जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए थे, इसका भी भरोसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर ही संदिग्ध पकड़े गए, हेरफेर ना हो इसकी जिम्मेदारी उनकी थी, ये बात वो दोहरा रहे हैं। टिन्नू यादव को लेकर भी उनका रिएक्शन आया। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और टिन्नू ने गलत किया, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि जानने वालों को काम पर कैसे रखा गया, इस पर चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंदों को काम दिया गया। इसमें केवल वो नहीं बल्कि ट्रस्ट के अन्य लोगों की भी भूमिका थी। अनिल और गोपाल राव का भी उन्होंने जिक्र किया।